Hello students, welcome back to Hindi class. Today we are going to read chapter number 10 अध्यापिका की सीख। अध्यापिका की सीख यह एक शिक्षाप्रद स्टोरी है जो हमें यह सिखाती है कि यदि हम स्वयं को ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझने लगें और दूसरों को अपने सामने कुछ न समझें तो एक दिन हम सबसे दूर हो जाएंगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा भी मिलती है कि हमें कोई भी घमंड या अभिमान की भावना हमारे मन में नहीं रहनी चाहिए। और इस पाठ के माध्यम से यह सिखाने की कोशिश की गई है कि मनुष्य को हमेशा सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। इसी में सभी की भलाई है। घमंड या अभिमान व्यक्ति को अकेला कर देता है। ओके, अब हम चैप्टर रीड करना स्टार्ट करेंगे। जब हम अपने आप को ही महत्व देते हैं तो हम दूसरों से दूर हो जाते हैं, और जब हम सबके साथ मिलकर चलते हैं तो सभी हमें प्यार करते हैं। तो इस चैप्टर में हमें यह बताया गया है कि यदि हम अपने आप को ही महत्व देते हैं, हम हमेशा अपने बारे में ही सोचते हैं, तो हम दूसरों से दूर हो जाते हैं। और जब हम सबके साथ मिलजुल कर रहते हैं तो सभी हमें प्यार करते हैं। संयम अपने पिता के साथ नए स्कूल में दाखिला लेने गया था। दाखिले की सब कार्यवाही पूरी होने करके उसके पिताजी चले गए। उसे एक चपरासी ने उसकी कक्षा में पहुंचा दिया। अध्यापिका ने उसका परिचय सबसे करवाया। उसने एक नज़र पूरी कक्षा पर डाली और एक खाली पड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। तो इसमें चैप्टर में एक लड़का है संयम। उसने वो अपने पिता के साथ नए स्कूल में एडमिशन लेने के लिए गया, और जब सब एडमिशन की सब कार्यवाही सारा काम पूरा हुआ तो उसके पिताजी चले गए। तो चपरासी ने उसे उसकी क्लास में पहुंचा दिया, और अध्यापिका ने उसका परिचय, उसकी इंट्रोडक्शन सब बच्चों से करवाई। और संयम ने पूरी क्लास में देखा तो उसे एक खाली कुर्सी नजर आई। अध्यापिका ने कहा, अंकुश बहुत ही होशियार बालक है, तुम उसकी मदद से अपना सारा काम पूरा कर लेना। तो टीचर ने उससे कहा, संयम से कहा कि अंकुश बहुत ही इंटेलिजेंट होशियार बच्चा है, समझदार बच्चा है, तुम इसकी मदद से अपना सारा काम पूरा कर लेना। संयम को अंकुश की प्रशंसा अच्छी नहीं लगी, परंतु जो संयम था उसे अंकुश की प्रेज जो टीचर ने क्लास में की थी उसे अच्छी नहीं लगी। थोड़ी देर में आधी छुट्टी की घंटी बजी। सभी बच्चे खाना खाने लगे। अंकुश संयम के पास आया और बोला, आओ संयम, खाना खाएं। थोड़ी देर में आधी छुट्टी हो गई तो सभी बच्चे खाना खाने लगे, और अंकुश संयम के पास आया और बोला, आओ संयम, खाना खाएं। संयम उसे अनदेखा करते हुए अपना खाना खाने लगा, पर संयम ने क्या किया? अनदेखा, मतलब जैसे उसे देखा ही नहीं, उसकी ओर बिना देखे, और उसको इसलिए अनदेखा करते हुए वो अपना खाना खाने लगा। छुट्टी के समय भी अंकुश ने संयम से बात करनी चाहिए, परंतु वह बड़ी शान से अपनी गाड़ी में बैठा और चल दिया। और जब छुट्टी हुई तब भी अंकुश ने संयम से बात करनी चाहिए, परंतु वह अपनी बड़ी गाड़ी में बैठकर चला गया। अंकुश, अमन, वैभव, मीता और दूसरे सहपाठियों को उसका यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। तो जो सारे स्टूडेंट्स, ये सारे इकट्ठे सहपाठियों का मतलब साथ में पढ़ने वाले,
जो साथ में पढ़ने वाले होते हैं वो हमारे सहपाठी होते हैं। तो अंकुश, अमन, वैभव, मीता और जितने भी सारे क्लास में पढ़ने वाले बच्चे थे उसको संयम का यह व्यवहार मतलब बर्ताव, बिहेवियर अच्छा नहीं लगा। कक्षा में संयम जब भी बात करता अपने बड़े घर, नौकरों, गाड़ियों आदि की ही बातें करता। उसके घमंडी स्वभाव के कारण उसके दोस्तों ने धीरे धीरे उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। तो संयम जब भी अपने दोस्तों से बातें करता तो वो अपने बड़े घर, नौकरों, गाड़ियों आदि की ही बातें करता और उसके इसी घमंडी मतलब अहंकारी स्वभाव के कारण, बिहेवियर के कारण उसके दोस्तों ने धीरे धीरे उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। एक दिन संयम आधी छुट्टी के समय अकेला पेड़ के नीचे बैठा था। सब बच्चे मिलकर खेल रहे थे। किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। तभी अध्यापिका का ध्यान संयम की ओर गया, जो उदास बैठा था। संयम के पास जाकर उन्होंने उसे भी सबके साथ मिलकर खेलने को कहा। तो एक दिन क्या हुआ, आधी छुट्टी के समय वह अकेला पेड़ के नीचे बैठा था और सभी बच्चे मिलकर खेल रहे थे। किसी ने भी संयम की तरफ ध्यान नहीं दिया, पर तभी अध्यापिका का ध्यान संयम की तरफ गया, जो उदास बैठा था। तो अध्यापिका जी संयम के पास गई और उसे सब बच्चों के साथ मिलकर खेलने को कहा। वह रुआंसा सा होकर बोला, कोई भी मुझसे बात नहीं करता। तो वह उदास होकर, रुआंसा मतलब रोने जैसा मुंह बनाकर उदास होकर बोला कि कोई भी मेरे से बात नहीं करता। अध्यापिका जी ने उसे अपने कमरे में बुलाकर कहा कि वे उसे कुछ समझाना चाहती हैं। तो टीचर ने, अध्यापिका जी ने उसे अपने कमरे में बुलाया और कहा कि वे उसे कुछ समझाना चाहती हैं। उन्होंने पानी के 2 गिलास लिए। तो अध्यापिका ने पानी के 2 गिलास लिए। गिलास में तेल की कुछ बूंदें डाली और दूसरे में दूध की। तो अध्यापिका ने पहले गिलास में तेल की कुछ बूंदें डाली और दूसरे गिलास में दूध की कुछ बूंदें डाली। तेल पानी में तैरने लगा और दूध पानी में घुल मिल गया। अध्यापिका ने संयम से कहा, जीवन में तेल की तरह सबके ऊपर छाने का प्रयास मत करो, सदा दूध की तरह सबसे मिलकर रहो। तो अध्यापिका ने संयम को समझाया कि देखो, अब जो तेल है वो पानी के ऊपर तैर रहा है और तुम भी सबके ऊपर छाने का प्रयास मत करो और सबके साथ दूध की तरह है, जैसे दूध पानी में घुल मिल गया वैसे ही तुम भी अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहो। संयम को अपनी गलती समझ में आ गई। तो फिर संयम को अपनी गलती समझ में आ गई। दूसरे दिन अध्यापिका ने देखा कि संयम भी मैदान में सभी दोस्तों के साथ मिलजुल कर खेल रहा था। तो संयम को अपनी गलती समझ में आ गई और नेक्स्ट डे जब टीचर ने देखा तो संयम भी अपने दोस्तों के साथ मैदान में मिलजुल कर खेल रहा था। थैंक यू।